बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो गया है, तो विजेता कौन होंगे, किनके सर विजेता वाला ताज आएगा, ये सवाल हम सब के मन में कौतूहल की तरह बार बार आ रहा है। तो चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद, अब भले ही मतगणना की तारीख 3 अगस्त हो, लेकिन उसके पहले ही जमीनी स्तर पर जो तमाम रिपोर्ट्स आए हैं, उस रिपोर्ट ने एक साथ कई दलों के उम्मीदवारों के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और एक दिन पहले यानी कि 30 जुलाई को बिहार ही नहीं, देश की जिस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र थी, उस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन इस बार के मतदान ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया, और चौंकाया इसलिए है क्योंकि देश के सर्वाधिक शहरी इलाकों वाले विधानसभा क्षेत्रों में एक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाताओं ने मतदान के प्रति उदासीनता दिखाई और वोट का प्रतिशत कुछ इस किस्म से भरभरा कर गिरा कि जहां पहले ही बांकीपुर में बमुश्किल 40% के आसपास वोटिंग होती थी, वहीं इस बार जो कुल मतदान प्रतिशत हुआ, वह कुल मतदान प्रतिशत गिर करके केवल 34.30% रह गया। तो आखिर 34.30% मतदान रहने से, और वह भी अगर आप वर्ष 2025 के विधानसभा चुनावों की तुलना में अब के उपचुनाव के वोटों के अंतर को देखेंगे, तो करीब 7% कम मतदान हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे होगा? तो अगर हम खामियाजे पर आए कि सबसे ज़्यादा खामियाजा, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा परेशानी में कौन है कम वोट प्रतिशत होने से, तो दरअसल अगर आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, तो जैसे कुल जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या है, वह 3,79,616 है। और अगर इस बार के उपचुनाव में मतदान के कुल प्रतिशत यानी कि 34.30% पर देखेंगे, तो 1,30,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब अगर ऐसे में आप वर्ष 2025 के हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार के चुनाव को देखेंगे, तो जहां 2025 के चुनाव में 1,56,885 वोट पड़े थे, वहीं इस बार 26,677 वोट कम पड़े हैं। यानी कि जो अक्टूबर-नवंबर में वर्ष 2025 में चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले इस बार 26,000 से ज़्यादा वोट कम पड़े हैं। तो यह एक अपने आप में हैरान करने वाली स्थिति है कि एक ओर चुनाव प्रचार को लेकर तमाम दलों ने काफ़ी पसीना बहाया, सब कुछ किया, अलग अलग किस्म के समीकरणों को साधा, बावजूद उसके वोट प्रतिशत बढ़ने का नाम नहीं लिया। बढ़ने का नाम तो छोड़िए, जहां पिछली बार के जो वोट प्रतिशत था उससे भी कम हो गया। लेकिन बांकीपुर के इतिहास में यह कोई पहला मौका नहीं है जब वोट प्रतिशत कम है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो जो परिसीमन हुआ और उसके बाद से वर्ष 2010 से जो तमाम विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में लगातार बांकीपुर के वोटर्स मतदान को लेकर के काफ़ी बेरुखी दिखाते रहे हैं। जैसे 2010 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, तो 2010 में 36.96% मतदान हुआ था, जबकि 2015 में 40.25% मतदान हुआ। 2020 में यही आंकड़ा 35.92% रह गया और 2025 में फिर से 40.97% रहा। यानी कि 2010 से 2026 के अगर तमाम चुनावों का आप आकलन करेंगे, तो 2026 का यह उपचुनाव सबसे कम वोट डालने के प्रतिशत वाला चुनाव रहा। तो यह अपने आप में हैरान करने वाली स्थिति है। हालांकि अगर आप पिछले तमाम चुनावों को देखेंगे, तो भले ही मतदान का प्रतिशत यहाँ पर 35 से 40% का रहा हो, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतती रही थी। तो क्या इस बार भी भाजपा की उम्मीद है? जी नहीं। आप ध्यान से आंकड़ा देख लीजिए, उसके बाद कोई समझ या कुछ समझिएगा। तो दरअसल पिछले 4 चुनाव 2010, 2015, 2020, 2025 का अगर आप आकलन देखेंगे, तो उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समीकरणों के सहारे काफ़ी मजबूत रही थी। जैसे
जो अगर हम बिहार में अभी राजनीति की बात करते हैं तो जाति की भी बात होती है, और करीब करीब माना जाता है कि बिहार में मतदाता वर्ग लाख कह दे कि हम विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर वोट डालते हैं, लेकिन मतदाताओं का एक बड़ा वोट बैंक जाति के नाम पर ही वोट डालता है, और यह कई चुनावों में साबित हुआ है। तो बांकीपुर भी इससे अछूता नहीं रहा था, और 2010 से लेकर 2025 तक के तमाम चुनावों में अगर आप देखेंगे तो एक मजबूत जो मतदाता वर्ग है उसमें जो बांकीपुर में कायस्थ मतदाता सर्वाधिक संख्या में माने जाते हैं, तो वह हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहे। इसके अतिरिक्त सवर्णों में चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो या भूमिहार हो, ये तीनों कास्ट भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब करीब लगातार वोट डालते रहे। आंकड़े इसके गवाह हैं। तो स्थिति ऐसी होती थी कि करीब 20 से 22% के आसपास जो वोट है वह अपने आप सिमट करके भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता था। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो वैश्य समुदाय यानी कि जो बनिया समुदाय होते हैं उनका भी बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों में मिलता रहा है। इतना ही नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बांकीपुर में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन के ही चुनाव लड़ी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो कुर्मी कुशवाहा यानी कि लवकुश बिरादरी का जो वोट है वह वोट बैंक भी मिलता रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बीच कई जो अन्य जातियां हैं उनके वोट भी भाजपा को मिलते रहे, जिसका नतीजा रहा कि भाजपा लगातार चुनाव दर चुनाव यहाँ चुनाव जीतते रही। लेकिन 2026 का यह उपचुनाव कई उलटफेर को कर गया। जैसे इस बार का जो आंकड़ा देखा जा रहा है उसमें माना जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर हैं यानी कि जनसुराज के उम्मीदवार, तो यह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो बांकीपुर के ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके प्रशांत किशोर की ओर जाता हुआ दिखा। इसी तरीके से राजपूत जाति के जो एक बड़ा कह सकते हैं जो मतदाता वर्ग रहा, वह भी इस बार अलग सुर में गीत गा रहा था। तो स्वाभाविक है उनका वोट भी टूट करके और कुछ न कुछ प्रशांत किशोर इसमें सेंधमारी करने में सफल रहे। इन तमाम चीज़ों के बीच चूंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा कायस्थ बिरादरी से थे और बांकीपुर में कायस्थों की सबसे ज़्यादा संख्या है, तो माना ही नहीं गया, बल्कि ज़मीन पर जो हमने भी देखा, हमारे रिपोर्टर्स ने देखा और अन्य जगहों से भी जो तमाम खबरें आई, उसके अनुसार कायस्थ मतदाता बिल्कुल अडिग होकर के चट्टानी एकता दिखाते हुए भाजपा के साथ रहे। लेकिन इसी में जो सवर्णों में एक और जाति है भूमिहार, तो उनका वोट कुछ न कुछ टूट गया और टूट करके स्वाभाविक माना जा रहा है कि पीके की ओर गया। तो अब देखिए पिछले चुनावों के दौरान ये चारों जो सवर्ण बिरादरी की जातियां हैं यह लगातार भाजपा के साथ रही थी। तो इस बार का आकलन कहता है कि ब्राह्मण टूटे हैं, राजपूत टूटे हैं और भूमिहारों में भी सेंधमारी हुई है। तो स्वाभाविक है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, कुछ ना कुछ वोट का जरूर हुआ हो। इसी तरीके से अगर अब आप आइए ओबीसी बिरादरी में, तो इसमें जो यादव बिरादरी आते हैं, तो माना जाता है कि शुरू से ही कि यादवों का मजबूत जोर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी के साथ रहा है। तो इस बार भी यादव बिरादरी का वोट मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट जो रेखा गुप्ता रही उनके साथ रहा। लेकिन कई जगहों पर जैसे आप अगर चल जाइए लालजी टोला, जहां की बड़ी संख्या में यादव बिरादरी के मतदाता हैं, तो वहां एक लंबे अरसे के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला था। स्वाभाविक है उसका असर पड़ा और यादवों का एक बड़ा वोट बैंक टूट करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आया। इसी तरीके से चाहे हम गुड़िया टोली की बात करें या पटना के मंदिरी की बात करें या अन्य हिस्सों की बात करें, यहाँ पर यह देखने को मिला कि मतदाताओं का एक बड़ा वोट बैंक अलग अलग किस्म से अलग अलग तरीके से टूटा राष्ट्रीय जनता दल से। और इसके पीछे कई कारण रहे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कई बड़े यादव चेहरे रहे, जैसे नित्यानंद राय हों या रामकृपाल यादव हों या अन्य नेता हों, उन्होंने जोरदार तरीके से जमीन पे फील्डिंग की कि कब तक यादव बिरादरी राजद से चिपका रहेगा। तो उसका नतीजा भी चुनाव के दिन भी देखने को मिला, जब ये एक संकेत मिला कि यादव वर्ग के मतदाता अलग अलग जगहों पर टूट करके भाजपा की ओर शिफ्ट हुए थे। लेकिन इतना ही नहीं, राजद के लिए नुकसान की बात केवल यादव मतदाता का टूटना नहीं रहा, बल्कि मुसलमानों को लेकर के भी सबसे बड़ा उलटफेर हो गया।
और कल जब चुनाव हो रहा था तो चाहे वह पटना का एग्जीबिशन रोड का इलाका हो या फिर अशोक राजपथ का इलाका हो या सबसे बड़े जो मुसलमानों की बस्ती में एक सब्जी बाग का इलाका माना जाता है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पर हम सब ने देखा कि मुसलमान जो मतदाता वर्ग हैं उनका रुझान इस बार लालू तेजस्वी को छोड़कर पीके की ओर रहा। तो तमाम कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव के लिए ये खतरे का संकेत दिख रहा है कि इस बार जो यादव भी टूटे हैं और साथ ही साथ मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल से टूटकर पीके की ओर शिफ्ट हुए हैं। तो पीके के लिए प्लस पॉइंट जो हमने आपको बताया कि उनके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मतदाता वर्ग में सवर्णों में सेंधमारी की और दूसरी ओर जो राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत मतदाता वर्ग है मुसलमान, उनमें भी सेंधमारी करने में वे सफल दिखे। तो इसी कारण से इस बार के मुकाबले में लालू यादव की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उनकी जो कैंडिडेट रेखा गुप्ता हैं उनको काफ़ी कम वोट दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि वो तीसरे नंबर पर रह सकती हैं और जो पहला और दूसरा मुकाबला है वह भाजपा और पीके के बीच ही है। लेकिन इन सब के बीच में जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वैश्य मतदाता वर्ग बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं बांकीपुर में। तो चूंकि रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं यानी कि बनिया वर्ग से आती हैं, तो एक संदेश हम सब ने देखा कि कई ऐसे वैश्य नेता थे, कई ऐसे इस बिरादरी के लोग थे जो इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर क्यों जब कायस्थ वर्ग के मतदाता अपने उम्मीदवार के लिए यानी कि नीरज सिन्हा के लिए एकजुट हैं भाजपा के बैनर तले, तो अगर हमारी जाति से रेखा गुप्ता चुनाव में उतरी हैं तो क्यों वैश्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाए जैसे पिछले चुनाव में रहा है। क्यों नहीं इस बार हम भी अपने जाति से आने वाली मतदाता जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता उनके लिए समर्थन में उतरे। तो यह देखने को मिला, कई बूथों पर देखने को मिला कि जो वैश्य मतदाता वर्ग है यानी कि बनिया वर्ग के जो मतदाता वर्ग हैं वह अलग अलग तरीके से टूटे और टूट करके इस बार रेखा गुप्ता के समर्थन में अलग अलग जगह मतदान करते नजर आए। तो जहां सवर्णों की बात हो गई, MY समीकरण की बात हो गई, वैश्य समुदाय की बात हो गई यानी कि तेली साहू जो अलग अलग वर्ग के मतदाता होते हैं। इसके बाद अगर आप आइएगा तो कुर्मी कुशवाहा वर्ग के मतदाताओं की ओर आइए। तो कुर्मी कुशवाहा को लेकर के इस बार एक अलग किस्म का ट्रेंड दिखा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा वर्ग से आते हैं, तो कुशवाहा बिरादरी के मतदाता पूरी एकजुटता के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे। हमने भी जब ग्राउंड पे भी बात की, अलग अलग जगह हमारे संवाददाता गए, तो यह देखने को मिला, उन्होंने संकेत दिया मतदाताओं ने कि चूंकि भाजपा ने उनकी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी पर बड़ा भरोसा जताया और उनको बिहार की में जब भाजपा की पहली सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनाने का अवसर जो कुशवाहा बिरादरी से आने वाले सम्राट चौधरी हैं उनको दिया। तो कुशवाहा वर्ग का एक बड़ा समर्थन बांकीपुर में भाजपा को जाते दिखा। यहाँ राजद और पीके कोई भी कुशवाहा वर्ग में बड़ी सेंधमारी करने में सफल होता नहीं दिखा। इसी प्रकार से अगर आप कुर्मी वर्ग के मतदाताओं में आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा खेला हो गया। खेला इसलिए हो गया क्योंकि इस बार जो पिछले कुछ महीनों में जो समीकरण बदले बिहार में सियासी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हट गए, उसके बाद उनके पुत्र अभी निशांत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार में सरकार के भीतर एक अलग अलग किस्म की बातें होती रहती हैं। तो यह देखने को मिला कि निशांत और नीतीश कुमार को लेकर के पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार की नीतियां, जिस प्रकार के निर्णय एनडीए में लिए गए, इससे कुर्मी वर्ग के एक बड़े मतदाता वर्ग में आहत भी देखने को मिला। और कई ऐसे मतदाता थे जो यह माने कि जी नहीं, नीतीश कुमार को अभी लंबा कार्यकाल बिहार में निभाने देना चाहिए था, क्योंकि 2025 का चुनाव जब नीतीश के चेहरे पर लड़ा गया तो अचानक से उनसे सीएम की कुर्सी क्यों छीनी गई। और ध्यान देने की बात है कि इसका असर चुनाव पर भी रहा है। और जब जिस दिन 3 अगस्त को जब ईवीएम मशीन से गिनती शुरू होगी तो देखिएगा कि कई ऐसे वो क्षेत्र जहां की कुर्मी बहुल इलाके थे, कुर्मी बहुल मतदाता क्षेत्र था, वहां पर सेंधमारी होते हुए दिखी। और भले ही वो जो वोट है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से रहता था, वो वोट छिटक करके एक बड़ा वर्ग जो है पीके की ओर शिफ्ट हो सकता है। यानी कि
सीधे सीधे नुकसान जो है वह भाजपा को यहाँ उठाना पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ों के बीच चाहे चंद्रवंशी जाति हो या फिर अन्य इसी प्रकार की जो जातियाँ हों, उनको लेकर के ये जरूर रहा कि जैसे वे पिछले चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से रहे, इस चुनाव में भी वे इसी प्रकार से अपने एक मजबूत तरीके से भाजपा के साथ रहे। लेकिन युवाओं में आ जाइए, हमने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली से लेकर पूरे देश तक जेएनजी का प्रदर्शन हुआ और पटना भी इससे छूता नहीं रहा। गोली चलाने से लेकर के सिवान में तो AK-47 राइफल तक से गोलियां चलाई गई। तो इसका असर भी चुनाव पर देखने को मिला, और चाहे वह पटना का बोरिंग रोड और AN कॉलेज का बूथ हो या फिर अलग अलग युवा वर्ग वाले क्षेत्र हों, वहाँ यह देखने को मिला कि कई जो जेएनजी मतदाता थे वह अपने विरोध का स्वर उठा रहे थे और पूछ रहे थे कि हम कब तक जाति पाति पर वोट देते रहेंगे, क्यों नहीं हम विकास के नाम पर दें, शिक्षा के नाम पर दें, अपने हक हुकूक की बात करें। तो स्वाभाविक है कि जेएनजी जो मतदाता हैं उनका जो वर्ग टूटेगा, उससे नुकसान किसको होगा आप खुद समझिए। तो अगर अब हम पूरे लब्बे लुआब पर आएँ कि सबसे ज़्यादा इसमें किसको नुकसान हुआ, तो एक और जहां 26,000 वोट पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में घट गया है, दूसरी ओर अलग अलग जातियां टूटी हैं, उनके मतदाता वर्ग टूटे हैं, तो इसका असर संभव है। जो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अलग अलग जाति के मतदाता टूटे हैं, तो इन संभावनाओं में अगर सच्चाई हो जाती है, तमाम चीज़ें आशा के अनुरूप ही रहती हैं और ग्राउंड पर जो दिखा उसके अनुरूप ही चीज़ें रहती हैं, तो तय मानिए कि इस बार के चुनाव में बांकीपुर का यह उपचुनाव इतिहास कायम कर सकता है, और या तो पीके यहाँ से एक नई सियासी पारी शुरू करते दिखेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी यह फिर से साबित कर देगी कि जी हाँ, यहाँ पर हमारी मजबूत पकड़ है। क्योंकि तमाम चीज़ों के बाद भी पीके के लिए एक बड़ी मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मजबूत उनका वोटों का गठजोड़ है, उसमें कितने प्रतिशत की सेंधमारी कर सकने में सफल रहे पीके, यह महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इतना जरूर रहा कि पीके ने इस चुनाव में भाजपा को एक तरीके से पानी पिलाने वाला काम कर दिया, और चुनाव परिणाम तो 3 अगस्त को आएगा, लेकिन उसके पहले पीके ने धड़कन जरूर भाजपा की तेज कर दी है। और अब 3 अगस्त को जब ईवीएम खुलेगा तो सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी, तो एक एक वोट, एक एक जाति, सबका हम समीकरण आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे वोट पड़ा। तो बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, और आप बताइए कि आपके बूथ पर क्या हुआ था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करें।